अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी मगर काफी दिलचस्प टॉपिक पे बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। ये हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीजों में नजर आती है ये हरकत, और खास तौर पे आज हम इसकी दो क्लासिक मिसालें देखेंगे जो फर्स्ट ईयर एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अहम है। एक है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम और दूसरा सिंपल पेंडुलम। तो मकसद ये है कि समझें कि ये सिस्टम्स कैसे हरकत करते हैं और इनको बयान कैसे करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये दोनों सिस्टम्स जो हैं ये एसएचएम की आप समझें रूह को समझने में मदद देते हैं। यानी वो ख़ास किस्म की आगे पीछे वाली हरकत ऑसिलेशन जो एक ख़ास बहाली कुव्वत रिस्टोरिंग फोर्स के तहत होती है। सही। तो आइए पहले हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम से शुरू करते हैं। फर्ज करें कि एक मास है m, वो एक स्प्रिंग से जुड़ा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और वो एक बिल्कुल हमवार यानी फ्रिक्शनलेस सतह पर रखा हुआ है। अब जब हम उसे उसकी सुकून की हालत से इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा खींच कर छोड़ते हैं तो वो आगे पीछे ऐसे झूलना शुरू कर देता है। लेकिन ये इतनी मुनज़्ज़म, इतनी रेगुलर हरकत क्यों होती है? देखें, इसकी वजह है हुक्स लॉ। जब आप मास को खींचते हैं या दबाते हैं तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स उसे वापस अपनी असली हालत यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है। इसी को बहाली कुव्वत कहते हैं। और एसएचएम की खास बात यह है कि ये बहाली कुव्वत और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ए पैदा होती है वो हमेशा मास के हटाव यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स के बराह रास्त मुतनासिब होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसकी सिम्त डायरेक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होती है। इसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू माइनस के एम एक्स। ये जो मनफी निशान है ना, ये यही बताता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उलट है। यही एसएचएम की बुनियादी तारीफ है। अच्छा, तो ये ए और एक्स का जो ताल्लुक है यही इसकी हरकत के आप कह ले नेचर डिफाइन करता है। एग्जैक्टली। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कितनी तेजी से मतलब ऑसिलेट कर रहा है, एक चक्कर कितनी देर में पूरा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसी ताल्लुक से हम सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ के एम के। ये बताती है कि हरकत कितनी तेज है। और फिर एक मुकम्मल चक्कर का वक्त यानी टाइम पीरियड टी, वो इस ओमेगा से निकलता है। टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। तो ये बन जाता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम के। इससे बिल्कुल साफ जाहिर है, देखें, अगर मास ज्यादा होगा तो ऑसिलेशन आहिस्ता होगी यानी टी ज्यादा होगा, और अगर स्प्रिंग ज्यादा सख्त होगा मतलब के ज्यादा, तो ऑसिलेशन तेज होगी, टी कम होगा। सही। और अगर हमें किसी भी वक्त किसी भी लम्हे टी पर ये जानना हो कि मास अपनी दरमियानी पोजीशन से ठीक कितना दूर है, इसका कोई तरीका है? जी हाँ, उसके लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स का फॉर्मूला है। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ एक्स नॉट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हटाव है जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरह उसकी फौरी रफ्तार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और दिलचस्प बात यह है कि ये रफ्तार वेलोसिटी दरमियान में यानी x इज इक्वल टू 0 पर सबसे ज्यादा होती है, v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। और किनारों पर जहां x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट है वहां सिफर हो जाती है, वहां मास एक लम्हे के लिए रुकता है ना। वाकई ये तो बहुत दिलचस्प है कि रफ्तार दरमियान में सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, अब आते हैं सिंपल पेंडुलम की तरफ। ये तो हम सब ने देखा है, एक धागे से बस एक गोला यानी बॉब लटका होता है। जब इसे थोड़ा सा हिलाकर छोड़ते हैं तो ये भी झूलता है। क्या ये भी बिल्कुल वैसा ही एसएचएम है जैसा मास स्प्रिंग सिस्टम था? तकरीबन वैसा ही, लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत अहम शर्त है। सिंपल पेंडुलम की हरकत सिर्फ उस वक्त एसएचएम के करीब होती है जब उसका झूलने का जाविया यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बहुत छोटा हो। वजह यह है कि यहाँ जो बहाली कुव्वत है वो असल में कशिश सकल ग्रेविटी का एक हिस्सा, एक कंपोनेंट है। F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा।
अब अगर एंगल थीटा बहुत छोटा हो और इसे रेडियन में नापें तो मैथ्स हमें बताती है कि साइन थीटा तकरीबन थीटा के बराबर होता है। इसे कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ये कैलकुलस से आती है, पर यहाँ अहम बात यह है कि ये हमें एक मुश्किल मसले को सादा एसएचएम में बदलने देती है। अच्छा, तो ये अप्रॉक्सीमेशन लाजमी है, इसके बगैर ये एसएचएम नहीं होगा? पर वो सिंपल हार्मोनिक नहीं रहेगी। सही, तो इस अप्रॉक्सीमेशन के बाद क्या होता है? जब हम साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इस्तेमाल करते हैं और साथ में ये भी कि छोटे एंगल्स के लिए थीटा तकरीबन XL के बराबर होता है, जहां X लीनियर हिटाव है और L धागे की लंबाई, तो बहाली कुव्वत तकरीबन बन जाती है F इज इक्वल्स टू माइनस mg x अपॉन L। अब बस न्यूटन का दूसरा कानून लगाएं, F इज इक्वल्स टू ma, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू fm माइनस gl अपॉन x मिलता है। देखें, यहां भी एक्सेलरेशन a हिटाव x के बराहे रास्त मुतनासिब है और सिमत मुखालिफ है, तो छोटे एंगल्स के लिए ये SHM है। जबरदस्त। तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्या वो भी मास m और किसी k जैसी चीज पे डिपेंड करेगा? नहीं, और यही इसकी सबसे आप कहें हैरान कुन बात है। इसका टाइम पीरियड है t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LG। गौर करें, इस फॉर्मूले में गोले का मास m कहीं भी नहीं है। सच में? मास पर मुनहसिर नहीं करता? ये कैसे? ये तो बहुत अजीब बात लगती है। मतलब हम सोचते हैं कि भारी चीजें शायद ज्यादा जोर से या मुख्तलिफ तरह से झूलें, तो क्या एक हल्की पिंग पोंग बॉल लटकाएं या एक भारी लोहे का गोला, अगर धागे की लंबाई एक ही है तो दोनों का टाइम पीरियड एक जैसा होगा? बिल्कुल, थियोरेटिकली यानी नजरियाती तौर पर बिल्कुल यही होता है। यह हमें बताता है कि कशिश शकल जी तमाम चीजों पर कैसे एक जैसा असर डालती है, उनके मास से फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड सिर्फ पेंडुलम की लंबाई L पर और इस जगह पर G की कीमत पर मुनासिर है। ये फिजिक्स का एक बहुत ही अहम, बहुत खूबसूरत नतीजा है। वाह, ये तो वाकई कमाल है। अच्छा, अब चूंकि ये FSC के तुलबा के लिए इतना अहम टॉपिक है, तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से उन्हें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जी, इम्तिहान की तैयारी के लिए कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं। पहला तो ये कि फॉर्मूले दोनों सिस्टम्स के लिए T, ओमेगा, X, V और A के फॉर्मूले बिल्कुल पक्के याद हों, ख़ास तौर पर टाइम पीरियड वाले। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M ओवर K और T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। दूसरा, डेरिवेशंस। इन टाइम पीरियड फॉर्मूलों को निकालना यानी डिराइव करना सीखें, ये अक्सर पूछा जाता है। तीसरा, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। पेंडुलम वाले केस में ये समझना कि ये अप्रॉक्सीमेशन क्यों ज़रूरी है और इसका मतलब क्या है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसकी वजाहत आनी चाहिए। चौथा, डायग्राम्स। साफ सुथरी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें और उन पर फोर्सेस जैसे बहाली कुव्वत, वजन वगैरह ठीक से दिखाना सीखें। और पांचवां, न्यूमेरिकल्स। इन फॉर्मूलों पर बेस्ड जो अददी सवालात होते हैं, न्यूमेरिकल्स, उनको हल करने की खूब मशक करें। बहुत खूब। तो ये थी हमारी आज की बातचीत हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम पर। दोनों ही SHM की बेहतरीन मिसालें हैं और इनके टाइम पीरियड के फॉर्मूले, खास तौर पर पेंडुलम वाला जिसमें मास नहीं आता, वाकई बुनियादी अहमियत रखते हैं। आखिर में एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। हमने अभी बात की कि नज़रियाती तौर पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर मुनहसिर नहीं करता, लेकिन क्या हकीकी दुनिया में, जहां हवा की मुज़ाहमत, एयर रेजिस्टेंस जैसी चीज़ें भी होती हैं, क्या एक ही लंबाई के दो पेंडुलम जिनके मास मुख्तलिफ हों, उनके टाइम पीरियड पर अमली तौर पर प्रैक्टिकली कोई फ़र्क पड़ेगा या वो फिर भी एक जैसे रहेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। खुदा हाफिज़।